बेलापुर में एक जितेश नाम का मछुआरा रहता था। उसके पास एक नाव है जिसमें वह रोज सुबह जाकर जाल से नदी में मछलियां पकड़ा करता था। जितेश उस गांव का सबसे अमीर मछुआरा था। सभी मछुआरे जितेश से इस बात से जलते थे, लेकिन जितेश हर रोज सबसे ज्यादा मछली पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। अरे जितेश भैया, तुम इतने सारे मछलियाँ पकड़ कर आते हो, तुम्हारी तो अच्छी कमाई होती होगी ना। जो भी है भैया, ऊपर वाले की देन है, उसी के वजह से सब धंधा चल रहा है। चलो तो फिर इस बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी चलेगी। ऐसे ही जितेश का मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। जितेश दिल का बहुत ही भला इंसान था, इसलिए उसका दोस्त हमेशा उससे पैसे लूटते रहते थे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी सरिता को बहुत ही जलन होती थी। क्या मिला आज तक सेवा समाज करके, और समाज सेवा करने की जरूरत क्या है। भगवान सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करें और खुद खाएं। तुम्हारी बात सही है भगवान, लेकिन अब हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, और दोस्ती यारों के साथ पार्टी करनी क्या बुराई है। यह सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन जितेश का पुराना मित्र राजू जितेश से मिलने आता है। राजू हमेशा जितेश के पैसे पर नजर भिड़ाए रखता था। क्या बात है जितेश भैया, तुमने तो बहुत मस्त घर बना लिया है। लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ राजू। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बोलना। लेकिन राजू भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको खाने की कमी है। यह सब तो पहले का है भाभी जी, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं। जितेश राजू को रोते हुए देखकर उसे कुछ पैसे उधार में दे देता है। राजू वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन सरिता जितेश से काफी गुस्सा हो जाती है। जितेश को लगता था कि हमेशा अच्छे काम करने से सरिता उसको रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद जितेश अपना जाल लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है। आज तो बड़ी सारा मछलियाँ हाथ लगी है, आज तो अच्छी कमाई होगी। चलो जाकर इन सारी मछलियों को बाजार में बेच देता हूँ। जितेश की मछलियां हाथों हाथ बिक जाती है। यह देखकर जितेश बहुत ही खुश होता है और जल्दी ही अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, बहुत जल्दी घर आ गए। क्या बताऊं भगवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई, सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गई। थोड़ी देर बाद जितेश के घर के बाहर पूरा भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग चिल्ला रहे थे। जितेश और सरिता को समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। इन लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। पता नहीं, चलो बाहर चल के देखते हैं। जितेश और सरिता बाहर आ जाती है। वहाँ लोग काफी गुस्से में थे। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग यहाँ इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हैं। तुम्हारे मछलियाँ खाकर यहाँ के सब परिवार लोग बीमार हो गए और कुछ लोग तो अस्पताल में भी भर्ती हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। जितेश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जितेश दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए वह सभी का पैसा वापस कर देता है और बीमार पड़े हुए परिवार को देखने अस्पताल पहुंच जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस मेरे पास घर और एक नाव बची है, और अगर नाव बेच देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। हमें यह घर बेचना पड़ेगा सरिता। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। जितेश अपना घर बेच देता है और जितेश और सरिता नाव पर जाकर रहने लगते हैं और हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में बेचने ले जाते हैं। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछलियाँ ले लो भैया, मछली ले लो। सारा दिन निकल जाता है, लेकिन जितेश का एक भी मछली नहीं बिकता। जितेश पूरी तरह निराश हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी तो अभी तक एक भी मछलियाँ नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं, पर एक भी अभी तक नहीं बिकी है। सभी लोग तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को जान प्यारी है ना, कोई भी अपने बीवी बच्चों को मारना थोड़ी ना चाहेगा।
लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और उस गलती को हम तो सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें तो करें कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान धोखा खाना नहीं चाहेगा। जितेश अपने मित्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर निराश हो जाता है और वापस सरिता के नाव के पास चला जाता है। क्या हुआ? आने में बहुत देर हो गई। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी एक भी मछली नहीं बिकी है। अब कोई हमसे मछली खरीदना ही नहीं चाहता। तो फिर अपने दोस्त राजू से मदद क्यों नहीं मांग लेते? अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे तो लोग मुझसे मदद मांगने आते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचेंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन जितेश और सरिता जब मछलियां पकड़ने नदी में अपने नाव को उतारते हैं तो बाकी मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपना नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो गोपाल भैया? एक बार तुम हम सबको खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपना नाव लेकर इस गांव से जा रहे हैं। सरिता और जितेश अपने नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं और घंटे देर तक पानी में चलते ही रहते हैं। आसपास कोई गांव नजर भी नहीं आता। तभी सरिता को पानी में एक सोने की तरह चमकता हुआ मछली नजर आई। सरिता तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरे मछली को पकड़ लेती है। यह तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। इसे बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडे को बाजार में बेचेंगे। तुमने कहावत नहीं सुनी क्या? सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता। सही कहा आपने। सरिता और जितेश एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नाव बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में सुनहरे मछली सुनहरे अंडे देने लगती है। धीरे धीरे सोने के अंडे को बेचकर सरिता और जितेश फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। जितेश के पास पैसे देखकर गांव वाले फिर से जितेश के पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते, तुम तो मेरे जिगरे यार हो ना। जितेश इंसान लोग को धीरे धीरे पहचानने लगा था और अब धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरे मछली की वजह से उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। लालपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। मोहन था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। अजी सुनते हो, थोड़ी मेरी मदद करो। यह अनाज की बोरी बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगी। तो भगवान एक बार अपनी लंबी जुबान से इसे उठाने की कोशिश तो करो, हो सकता है तुम रख लोगी। ऐसे ही जब कोई काम करना होता तो वह घर के बाहर जाकर जहाँ भी जगह मिलता वहीं सो जाता। फिर शाम को बिना काम के वापस घर आ जाता। किसी दिन अगर कुछ काम भी कर लेता तो जब तक घर का राशन खत्म न हो जाए तब तक कुछ काम भी नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए ना, कम से कम आज तो घर का काम कर लीजिए। घर का राशन भी खत्म हो गया है। अभी जंगल जाइए और लकड़ियाँ बेचकर सामान लेकर आइए। बेचारा मोहन को आज फिर से काम पर जाना पड़ा। मोहन जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वाह भाई, कितना छाया है यहाँ पे, कितना सुंदर पेड़ है, कितना अच्छा हवा चल रहा है। यहाँ तो सोने में मजा आ जाएगा। और वैसे भी तो लकड़ियाँ काटने के लिए पूरा दिन बचा है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सा सो ही लेता हूँ। मोहन वही पेड़ के नीचे सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी उस रास्ते से एक महात्मा जी आ रहे होते हैं। महात्मा जी बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें प्यास भी लगी थी। महात्मा जी ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आई। आगे चलकर उन्हें सोए हुए मोहन दिखे। मोहन के मुंह पर मच्छर बैठे थे, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाले थे।
भाई आप कौन है और इस तरह अकेले जंगल में सोए हुए हैं? अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाली है। मोहन आलस में इतना चूर था कि महात्मा को देखकर भी सोए रहा और कहने लगा, प्रणाम महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र आदमी है भाई, हमें माफ करिएगा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से पानी प्यास लगी थी। आपको देखा तो लगा आपको पूछ लूं। अगर आपके पास पानी मिल जाता तो आपका बहुत बड़ा मुझ पे उपकार होता। उपकार पे उपकार, उपकार पे उपकार कुछ नहीं, बस हमारे ऊपर जो मक्खियाँ उड़ रही है उसको उड़ा दीजिए। और देखिए बगल में थैली में पानी रखी होगी, निकाल कर पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए, परेशान मत कीजिए, समझे महात्मा जी? अरे बड़ा ही आलसी आदमी है, अपने ऊपर घूम रहे मक्खियों को भी नहीं भगा रहा। खैर मुझे उससे क्या। महात्मा जी ने मोहन के ऊपर घूमते हुए मच्छियों को भगा दिया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भाई तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम दे देंगे। महाराज आपने अगर पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ जाता है यार। महात्मा जी को मोहन की बातें काफी अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई तो मोहन उठा और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे बाजार में जाकर बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उससे घर का राशन खरीद लिया। उसका लाया हुआ राशन 2-4 ही दिन चल पाया। इस बात से गुस्सा कर मोहन की पत्नी मोहन को घर से ही निकाल दी। तब मोहन फिर उस जंगल में चला गया और मोहन इसी आम के पेड़ के नीचे जाकर सो गया और आराम करने लगा। और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही महात्मा जी उस रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा वह आदमी फिर उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। आखिर कैसा इंसान है भाई? अरे बेटा तुम उठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करना ही नहीं पड़ेगा। महात्मा जी की ऐसी बात सुनकर मोहन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज जी? मोहन की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने एक अंगूठी मोहन को दिखाकर कहते हैं, देखो बेटा, यह अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। यह बहुत ही कीमती अंगूठी है, तुम इसे बेचकर जीवन भर अपने और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा जी अंगूठी को मोहन को दे देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अंगूठी मिलने के बाद मोहन खुशी के माने पागल हो रहा था और उसने जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियाँ लेने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में बहुत जोरों से प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपने थैले में ढूंढा, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अपनी लकड़ी रखकर मोहन नदी के किनारे पानी पीने चला गया। वैसे ही उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। उसने बहुत अंगूठी को खोजा, लेकिन अंगूठी नहीं मिल पाई। तो वह वापस लकड़ियों के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल गया। कुछ महीनों बाद मोहन जब उसी जंगलों में एक दिन लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है, तब उसे फिर से वही महात्मा जी मिलते हैं। महाराज जी, जब मेरी किस्मत में ही यही लिखा है तो आपका अंगूठी देने से मेरा भाग्य थोड़ी ना बदल जाएगा। और वैसे भी वह अंगूठी तो नदी में गिर गई। नहीं महाराज जी, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। और अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनत करो, मेहनत। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। महात्मा जी के जाने के बाद मोहन ने भी अपना लकड़ी का गट्ठा उठाया और बाजार की ओर चला गया। उसको महात्मा जी की कही हुई बात याद थी। उसने ठान लिया था कि अब मैं आलसपन छोड़कर बहुत मेहनत करूंगा। मोहन ने अपनी लकड़ियों का गट्ठा बाजार में बेचकर बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले आया। मोहन मछली ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और जब उसकी पत्नी मछली को बनाने के लिए मछली को काटी तो उसके पेट से एक अंगूठी निकली। उसने तुरंत अंगूठी लेकर मोहन को दिखाने के लिए ले गई। या देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है।
मोहन उस अंगूठी को देखकर तुरंत पहचान गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई